तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज की वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं प्लास्टिक मनी के बारे में। दोस्तों प्लास्टिक मनी वही है जब आप कोई भी पैसों का ट्रांजैक्शन वाई डेबिट या क्रेडिट कार्ड के तौर पे करते हैं तब वो प्लास्टिक मनी कहलाता है। दोस्तों हम लोग स्टार्टिंग करते हैं हमारी वीडियो की एटीएम मशीन्स के साथ। दोस्तों एटीएम मशीन्स जो आज काफी प्रचलन में है, जिसे जून 27, 1967 में इंग्लैंड में जॉन शेपर्ड वॉरन ने बनाया था। पर दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि इनका जन्म भारत के मेघालय राज्य के शिलोंग में हुआ था। दोस्तों एटीएम मशीन से पैसे निकालने के लिए आपके पास बैंक द्वारा इश्यू किया हुआ डेबिट कार्ड होना जरूरी है, जिससे आप सिर्फ उतना ही पैसा निकाल सकते हैं जितना आपके बैंक अकाउंट में है। जब एक बार आपके अकाउंट का पैसा खत्म हो जाएगा तब आप डेबिट कार्ड का यूज नहीं कर पाएंगे। दोस्तों डेबिट कार्ड में 3 टाइप्स ऑफ डेबिट कार्ड्स आते हैं जो कि कार्ड की सारी सिक्योरिटी को हैंडल करते हैं, जिसमें नंबर 1 पर है रुपए कार्ड, सेकंड पर मास्टर कार्ड एंड नंबर 3 पर वीजा कार्ड। और आज हम लोग इन्हीं 3 टाइप्स ऑफ कार्ड्स के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों इन कार्ड्स के डिस्ट्रीब्यूशंस की भी एक अलग कहानी है। दोस्तों जब 1967 में पहली बार एटीएम मशीन का यूज स्टार्ट हुआ तब सिर्फ आप जिस बैंक का कार्ड यूज करते हैं उसी बैंक के एटीएम मशीन से पैसे निकाल सकते थे। अब ऐसे में परेशानी ये थी कि अगर आपको पैसे निकालने हैं तो आपको अपनी बैंक का एटीएम मशीन ढूंढना होता था, जो हर जगह पर भी उपलब्ध नहीं होता था, क्योंकि एटीएम मशीन्स में ऐसा कोई फंक्शन भी उपलब्ध नहीं है कि आप आपके कार्ड्स की डिटेल्स उसमें फीड करके रख सकें, जिसकी वजह से ये पॉसिबल नहीं था कि आप किसी दूसरी एटीएम मशीन से आपके कार्ड से पैसे निकाल सकें। अब जब सभी बैंकों से बात की गई तो इस समस्या का एक समाधान हो सकता था कि सभी बैंक आपस में अपने कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर लें, पर इससे एक इशू हो सकती थी कि इंफॉर्मेशन का गलत इस्तेमाल हो सकता था, जिसमें एक बैंक दूसरे बैंक के कस्टमर्स को डिस्काउंट देकर आकर्षित करना, उनको कॉल या मैसेजेस देना फॉर लोन एंड क्रेडिट कार्ड्स हो सकता था। और तब दुनिया के सामने आती है कार्ड नेटवर्क कंपनीज। दोस्तों ये जो रूपी कार्ड, मास्टर कार्ड एंड वीजा कार्ड्स होते हैं, ये कार्ड नेटवर्क्स होते हैं जो कि आपकी इंफॉर्मेशंस को स्टोर करके रखते हैं एक स्टोरेज की तरह। इस तरीके से करता है जैसे मान लीजिए आपके पास पीएनबी का मास्टर कार्ड है, जहां पीएनबी ने सिक्योरली तरीके से मास्टर कार्ड नेटवर्क को आपकी इंफॉर्मेशन दे रखी है कि भाई इसके अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं, जब भी इनको पैसों की जरूरत हो आप नेटवर्क की सहायता से किसी भी अदर बैंक से निकालने की इजाजत दे दीजिएगा। ऐसे में पीएनबी को किसी अदर बैंक से इंफॉर्मेशन भी शेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती है और आपने अदर बैंक एटीएम से पैसे भी निकाल लिए। अब बात करते हैं कि कार्ड नेटवर्क सर्विसेज काम कैसे करती हैं। दोस्तों रुपी और मास्टर कार्ड आपको ज्यादातर देखने को मिलते ही होंगे। रुपी को एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मैनेज करती है, जिसे आप ऑल इंडिया में कहीं भी फास्ट कैश ट्रांजैक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। क्योंकि रुपे एक इंडियन कार्ड नेटवर्क है जिसकी स्टार्टिंग सन 2014 में हुई थी। डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड दोनों फॉर्म में अवेलेबल है। पहले ये सिर्फ इंडिया में ही वर्क करता था, पर अब ये इंडिया के साथ साथ सिंगापुर, भूटान, मालदीव्स, सऊदी अरेबिया, साउथ कोरिया, नेपाल, फ्रांस आदि और भी सभी कंट्रीज में रुपए नेटवर्क का यूज करा जाता है। पहले रुपए कार्ड सिर्फ डोमेस्टिक यूज के लिए डिजाइन करा गया था, पर अब इसका प्लेटिनियम वेरिएंट अवेलेबल है, जिसकी सहायता से हम लोग इसे इंटरनेशनली तरीके से भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों क्योंकि एक इंडियन नेटवर्क है, इस वजह से आपको इंडिया में रुपी कार्ड ही अब ज्यादा देखने को मिलेंगे। दोस्तों अब बारी आती है मास्टर कार्ड नेटवर्क की, क्योंकि मास्टर कार्ड नेटवर्क रुपी से पहले आया था, जिस वजह से ये ऑल ओवर इंडिया में बेहद पॉपुलर था और इसी वजह से इंडियन इकोनॉमी की ये पहली पसंद हुआ करती थी। मास्टर कार्ड की शुरुआत 1966 में हुई थी, जो कि अभी 210 कंट्रीज में अवेलेबल है। पर दोस्तों आपने देखा होगा कि धीरे धीरे इंडिया में से मास्टर कार्ड्स गायब होते जा रहे हैं। उसकी एक वजह है, क्योंकि ये बात है कोविड आने के कुछ महीने पहले की, जहां इंडियन गवर्नमेंट ने देखा कि मास्टर कार्ड नेटवर्क इंडियन कार्ड होल्डर्स के डाटा का गलत इस्तेमाल कर रही थी। आरबीआई के अनुसार किसी भी बैंक अकाउंट की जानकारी कोई कार्ड नेटवर्क किसी भी प्लेटफॉर्म पर शेयर नहीं कर सकता था। मास्टर कार्ड नेटवर्क्स बिग डीलिंग कंपनीज के साथ बैंक अकाउंट्स डिटेल्स को शेयर करा करती थी,
जिससे कि बिग कार डीलर्स, हाउसिंग कंपनीज उन लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश करते थे बाय मैसेज, एडवर्टाइजिंग एंड कॉलिंग, जो लोग ऐसी महंगी चीज़ों को खरीद सकते थे। और ये नेटवर्क कंपनी इंडिया को छोड़कर अदर कंट्रीज में इंफॉर्मेशन शेयर करती थी, जिससे कि अदर कंट्री प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा मिल रहा था। जब इंडियन गवर्नमेंट ने ये सब होते देखा तो मास्टर कार्ड नेटवर्क पर रोक लगाने की सोची, पर जब तक कोरोना यानी कोविड इंडिया में आ गया और फिर 2 सालों तक कोई फैसला नहीं लिया गया। पर आफ्टर द कोविड 22 जुलाई 2021 आरबीआई ने मास्टर कार्ड को नॉन कॉम्प्लियंस ऑफ कार्ड होल्डर अकाउंट डिटेल अगेंस्ट इंडिया में नेटवर्क को रोक दिया गया। निर्देश जारी हुए कि अब आगे मास्टर कार्ड इंडिया में इशू नहीं किए जाएंगे और जो कार्ड पहले से इशूड हैं, कार्ड होल्डर्स चाहे तो उसे बदलवा सकते हैं या फिर एक्सपायरी होने पर उन्हें खुद बदल दिया जाएगा। कार्ड नेटवर्क की जो कि ग्लोबली अवेलेबल है डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड के फॉर्म में। दोस्तों, वीजा नेटवर्क सबसे पहले कार्ड नेटवर्क्स हैं जो कि 1975 में स्टार्ट हुए थे और जो अभी तक 200 कंट्रीज में अवेलेबल हैं। इस कार्ड का सबसे बड़ा फायदा है कि आप इसे कहीं भी यानी दुनिया के किसी भी बैंक एटीएम से पैसे निकालने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और ये अपने कस्टमर की सिक्योरिटी का भी खासा ध्यान रखते हैं और इंटरनेशनली ये कई ऑफर्स भी प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों, ये तो बात हुई डेबिट कार्ड के बारे में कि ये हमारी डेली लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है। बिना डेबिट कार्ड के आपको बैंक में कितने धक्के खाने पड़ेंगे आप सोच भी नहीं सकते हैं। पर क्रेडिट कार्ड कितना परफेक्ट है, ये कैसे काम करता है और कितना सिक्योर है, अब ये जानते हैं। जैसे कि किसी भी डेबिट कार्ड की सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए उसके अंदर एक चिप और एक मैग्नेटिक स्ट्रिप लगाई गई होती है, साथ ही साथ इश्यू डेट एंड एक्सपायरी डेट भी दिया गया होता है। पर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के दौरान एक इशू को होते हुए देखा गया। जब भी कोई कस्टमर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कोई भी शॉपिंग कर रहा होता है अपने डेबिट कार्ड के थ्रू, जब भी वो अपनी इंफॉर्मेशन को फीड करता है उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, तो उसकी एक्सपायरी नंबर और उस कार्ड का नंबर उस जगह पर सेव हो जाता है। ऐसे में अगर वो प्लेटफॉर्म हैक होता है तो आपका डेबिट कार्ड भी हैक हो जाने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इस इशू से बचने के लिए डेबिट कार्ड के अंदर एक CVV नंबर को भी फीड किया जाने लगा, जो कि किसी भी प्लेटफॉर्म पर कभी भी सेव नहीं हो सकता है और यूं भी फिजिकली तौर पर बिना आपकी सिक्योरिटी पिन के आपका कार्ड कोई यूज भी नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर डेबिट कार्ड तो सिक्योर है और डेबिट कार्ड के अंदर आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं लगता है। वहीं क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड की तरह ही फिजिकली हूबहू होता है, पर क्रेडिट कार्ड ज्यादा सिक्योर होते हैं क्योंकि यहाँ पर आपके क्रेडिट कार्ड पर बैंक पूरी तरह से नजर रख के रखती है और अगर इन केस आपके साथ कोई फ्रॉड हो भी जाता है और अगर आप उन 3 दिनों के अंदर बैंक में सूचना दे देते हैं तो आप पर इससे कोई कार्यवाही नहीं होगी। पैसों के रिगार्डिंग बैंक अपने स्तर पर खुद निपटेगा और क्रेडिट कार्ड पर कई तरीके के ऑफर्स और छूट भी मिलते रहते हैं। तो दोस्तों, आपको ये प्लास्टिक मनी की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये भी बताइए। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए दिल से थैंक यू।